हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा सेवंथ का तीसरा चैप्टर है सच्चा हीरा। जैसे कि बच्चों इस पाठ में बताया गया है कि चार औरतें चार औरतें सर पे मटका लेके कुएं से पानी भरने के लिए जा रही होती हैं। फिर वो चारों औरतें कुएं पे जाकर बैठकर अपने अपने बेटों की प्रशंसा करती हैं। इस चैप्टर में यही बताया गया है। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम आगे की ओर आप सबको ले चलते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उसमें से चार स्त्रियां कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातें करते करते सब अपने अपने बेटों की प्रशंसा करने लगी। उसमें से एक स्त्री सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े ही चाव से उसका गीत सुनते हैं। जैसे कि बच्चों हमने पहले आप सबको बताया कि इस पाठ में चार औरतें कुएं से पानी भरने के लिए जा रही होती हैं। फिर वो चारों कुएं पर जाके बैठ जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। उसमें में से एक स्त्री सबसे बड़ी थी। वह कहने लगी कि मेरा बेटा लाखों में एक है। जैसे कि वह स्त्री जो बड़ी वाली स्त्री थी वह कहने लगी तीनों स्त्रियों से कि मेरा बेटा लाखों में एक है। वह गीत अच्छा गाता है। जैसे कि वह मेरा बेटा इतना अच्छा गीत गाता है कि जैसे लगता है उसके गले में कंठ, जैसे कि कोयल की कंठ मधुर है। वह अच्छा गाता है और कोयल और मैना चुप हो जाते हैं। जैसे कि वह ऐसा गीत गाता है कि कोयल और मैना दोनों चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। फिर उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि मैं भी अपने बेटे की प्रशंसा करूं। जैसे कि जब वह पहली स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी कि मेरा बेटा ऐसा गाना गाता है कि उसे सुनकर कोयल और मैना दोनों चुप हो जाते हैं, तो दूसरी स्त्री को क्या हुआ, रहा नहीं गया। वह अपने बेटे की प्रशंसा वो भी करने लगी कि उसने कहा कि मेरा बेटा तो बराबरी में कोई नहीं है। जैसे वह कहने लगा कि मेरे बेटे की बराबरी में कोई नहीं। वह बहुत शक्तिशाली है, बहादुर है और बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। जैसे कि वह जो दूसरी स्त्री थी, जब वो पहली स्त्री अपने बच्चों के बारे में बड़ाई करने लगी तो दूसरी स्त्री को भी रहा नहीं गया, तो वो भी अपने बेटों की बड़ाई करने लगी। मेरा बेटा लाखों में एक है। वह बहुत बलवान है, यहाँ तक कि बड़ों से बड़े बहादुरों को वह पिछाड़ देता है। यह आधुनिक युग का भीम है। जैसे कि यह पहले जो महाभारत आप सब देखेंगे उसमें जो भीम था उससे भी ज्यादा बलवान था। यह सुनकर तीसरी औरत भी भला कैसे चुप हो सकती है। जैसे कि जब वो दोनों की बातें सुन रही थी, जैसे कि जब वो दोनों स्त्री आपस में बातें कर रही थी, अपने अपने बच्चों की बड़ाई कर रही थी, तो तीसरी स्त्री को भी रहा नहीं गया। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात विस्पत का अवतार है। जिसकी वह तीसरी स्त्री बोल उठी कि साक्षात मेरा बेटा विष्णु भगवान का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद हो जाता है। इससे लगता है उसके कंठ में सरस्वती विराजमान है। जैसे कि तीसरी औरत जब वह भी अपने बेटों की बड़ाई करने लगी कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, उसके कंठ में सरस्वती विराजमान है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी। तो पहली स्त्री बोली, बहन तुम अपने बेटे के बारे में कुछ तो बोलो, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ तो बताओ। स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे के क्या बारे में बताऊं। जैसे कि मैं अपने बेटे के बारे में क्या बताऊं, वह तो गंधर्व सा गायक है, वह भीम सा बलवान और ना विस्पत सा बुद्धिमान है। जैसे कि वह चौथी स्त्री बोली कि मेरा बेटा ना तो बलवान है, ना तो विस्पत सा बुद्धिमान है, ना वह गंधर्व है। कुछ समय बाद जब वह घड़े सिर पर रख कर लौटने लगी तब किसी का गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। जैसे कि जब वो सर पे पानी का घड़ा लेकर चलने लगी तो किसी
एक लड़के की मधुर गीत सुनाई देने लगी। यह सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा बेटा हीरा आ रहा है। जैसे कि जब एक आदमी गाना गा रहा था तो वो पहली स्त्री बोली कि देखो मेरा बेटा आ रहा है, मेरा हीरा आ रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। जैसे कि वह पहली औरत बोली कि देखो मेरा बेटा गाना गाते हुए आ रहा है। आप सबने सुना कि उसका कंठ कितना मधुर है, कितना सुंदर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसे रास्ते से निकल गया। जैसे कि वह लड़का गाना गाते हुए अपनी माँ, रास्ते से उसकी माँ आ रही थी, उसी रास्ते से निकल गया। वह अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे कि वह अपनी माँ की तरफ देखा ही नहीं, वह सीधे गाते हुए वहां से निकल गया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा बेटा आ रहा है। जैसे कि वह दूसरी स्त्री बोली कि देखो वह मेरा बेटा, लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और असमर्थ में उसकी बराबरी कौन कर सकता है। जैसे कि वह दूसरी स्त्री बोली कि देखो मेरा बेटा, लाडला बेटा आ रहा है, उसकी शक्ति और असमर्थ में उसकी बराबरी कौन कर सकता है। यह कहकर वो ही रही थी कि बेटा उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। जैसे कि वह अपने बेटे की प्रशंसा ही कर रही थी कि उसका बेटा उसको ध्यान नहीं दिया और उधर से निकल गया। वह कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ निकला। जैसे कि उनका बेटा जो था, जो तीसरी स्त्री का बेटा था, वह संस्कृत का श्लोक का पाठ करते हुए उधर से निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। जैसे कि बच्चों, जो तीसरी स्त्री का बेटा था वह संस्कृत का श्लोक करते हुए जा रहा था, जिसे लग रहा था उसके उच्चारण में, उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विद्यमान है। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर से कहा, देखो यही मेरा गोद का हीरा है। जिसकी वह तीसरी औरत ने कहा कि देखो यही मेरे गोद का हीरा है, इसे कौन विस्पत का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। जैसे कि ऐसा कहने पर, जैसे वो अपने बच्चों की बड़ाई करते हुए ऐसा कहा कि देखो मेरा ये सच्चा हीरा बेटा आ रहा है, उसके मधुर अवतार, जिसे वह विस्पत के अवतार सा लग रहा है। उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, वह आगे बढ़ता चला गया। वह थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। जैसे वो तीसरी औरत का जो बेटा था कि कुछ दूरी पे गया, इतने में जो चौथी स्त्री का बेटा था उधर से आ रहा था। उसे देखने पर बहुत ही सीधा साधा और सरल प्राकृतिक से लग रहा था। जिससे कि वो चौथी स्त्री का जो बेटा था उधर से आ रहा था, वह बहुत सरल स्वभाव का था। और उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन ये मेरा लाल आ रहा है। जैसे कि वह चौथी स्त्री ने कहा कि देखो बहन ये मेरे लाल आ रहा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी, उसका बेटा पास आ पहुंचा। माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मानो मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और वह घर की ओर चल पड़ा। जैसे कि जो चौथी स्त्री का बेटा था वह उधर से आ रहा था, वह अपनी माँ की ओर आते देखकर कहा, माँ मुझे अपना घड़ा दे दो, मैं तुम्हारा घड़ा लेकर घर की ओर चलता हूँ। फिर भी वह माँ मना करती कि बेटा रहने दो, मैं घड़ा लेकर चलूंगी। फिर भी वह बच्चा क्या करता है, नहीं मानता। वह अपने माँ के सर से घड़ा उठाकर अपने सर पे रख लेता है और घर की ओर चल। फिर तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे की ओर देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर तक उस औरतों के पीछे चलती हुई उसकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखते ही क्यों हो, यही सच्चा हीरा है। जैसे कि उसके पीछे एक बूढ़ी औरत, चारों औरतें थी, उनके पीछे एक बूढ़ी औरत, बुजुर्ग औरत उसके पीछे सारी बातें सुन रही थी और पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। जैसे उन औरतों से कहा कि तुम देखती क्यों हो, यही सच्चा हीरा है। चलो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।